नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक परिपथ वाले जो सीरीज़ थी, उसमें हमने एक वीडियो कंप्लीट कर ली थी। जैसे कि मैंने वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर भी रखी है, और जो दूसरी वीडियो है वो आज मैं आप लोगों के सामने बताने जा रही हूँ। इसके आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा, जो है IC 555। ठीक है, ये एक आईसी चिप होती है 555। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिंदी में और इंग्लिश में काफ़ी बार पेपर एग्ज़ाम में आ चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो हमने जहाँ तक देख लिया था, उससे आगे आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के जो भाग हैं उनकी। तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक होता है एनालॉग परिपथ, एक होता है डिजिटल परिपथ। तो इन दोनों में अंतर क्या है, ये भी पूछा जाता है कि एनालॉग परिपथ और डिजिटल परिपथ में अंतर बताइए। तो पहला अंतर है कि समय के साथ ये सतत परिवर्तन करते हैं, और डिजिटल में क्या है कि समय के साथ असतत परिवर्तन करते हैं। अर्थात जैसे कि ये समय के साथ जो है, ये समय है, समय के साथ इनका विभव या धारा एक सतत रूप में परिवर्तित होगी, यानी कि इसमें कोई कोने नहीं होंगे, नोक नहीं होगी, जिसकी वजह से ये असतत होगी, यानी कंटिन्यूअस होगी ये वाली। और समय के साथ जो एनालॉग होगा, ये क्या है, ये एक एनालॉग संकेत है। और समय के साथ जो डिजिटल होगा, उसमें क्या होगा, जो हमारी जो समय के साथ जो विभव होगा या वो धारा होगी, वो एक असतत रूप में चलेगी, जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको, असतत रूप में चल रही है। और एनालॉग परिपथ में क्या है कि इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, ये इसके निश्चित सीमा नहीं होती है। लेकिन जो हमारा डिजिटल सर्किट होता है, डिजिटल परिपथ, उसमें जो है निश्चित सीमा होती है, यानी 0 और 1 के बीच, यानी इनको बाइनरी नंबर्स बोलते हैं। बाइनरी नंबर्स किस में यूज़ होते हैं, डिजिटल परिपथ में। और एनालॉग परिपथ में नंबरों की कोई सीमा नहीं होती है। अगर हम ये देखें तो ये वाली जो है, ये वेव जो जा रही है, वो किसकी है, एक साइन वेव है। तो जो एनालॉग परिपथ है, उनको साइन वेव से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम जो इसकी वेव देखते हैं, ये कैसी वेव लग रही है, एक स्क्वायर वेव। तो स्क्वायर वेव को हम इससे प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो हो गए कुछ अंतर, महत्वपूर्ण अंतर हैं जो कि आपको जानने चाहिए। उसके बाद हम परिभाषा, आईसी टेक्नोलॉजी और उसके भेदों की बात करेंगे, कितने कितने उसके भेद और क्या उसके लाभ हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहले हम परिभाषा को डिस्कस कर लेते हैं। एकीकृत परिपथ की परिभाषा क्या है। एकीकृत परिपथ, जिसे आमतौर पर चिप या माइक्रोचिप के नाम से जाना जाता है, हजारों लाखों प्रतिरोधों, संधारित्रों, ट्रांजिस्टरों तथा डायोड आदि के अनेक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का एक एकीकृत और अति सूक्ष्म परिपथ होता है। तभी इसको एकीकृत का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें इतने सारे जो हैं इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह होता है ये। अब इसके लाभ देख लेते हैं, एकीकृत परिपथों के क्या क्या लाभ हैं। तो कई सारे हैं इसके लाभ, वैसे अनगिनत काफ़ी सारे लाभ हैं इसके, आजकल बहुत यूज़ भी हो रहे हैं, परंतु इसके कुछ ही लाभ यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि बड़े परिपथ की अपेक्षा अत्यंत कम ऊर्जा की खपत होती है। जो बड़े परिपथ होते हैं, उनकी अपेक्षा इसमें अत्यंत कम ऊर्जा लगती है। फिर है, कम आकार का होने के कारण इसका वजन बहुत कम होता है। ये इसका आकार भी कम होता है, इसलिए इसका वजन भी बहुत कम होता है। यह अत्यंत भरोसेमंद और टिकाऊ है, क्योंकि इसका जो सूक्ष्म आकार है, वो क्या है, जो सूक्ष्म आकार है, वही क्या कर बनाता है, इसको भरोसेमंद और टिकाऊ बनाता है। आजकल आईसी इतने छोटे बनाए जा रहे हैं कि बिना सूक्ष्मदर्शी के इनके अवयवों को देख भी नहीं सकते। यानी कि ये जो आईसी चिप्स हैं, वो हमारी बहुत छोटी बनाई जा रही हैं, इतनी छोटी कि हम इसको सूक्ष्मदर्शी के बिना नहीं देख सकते। अगला है, छोटे आकार के होने के कारण कई प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इससे बनाई जा सकती हैं। ये इतना छोटा आकार का होता है, इससे कई सारे उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक जो है यंत्र बनाए जा सकते हैं। और अगला है, यदि आईसी ख़राब हो जाती है तो इसे आसानी से बदलकर दूसरा आईसी भी लगाया जा सकता है, क्योंकि एक तो ये सूक्ष्म आकार की होती है, जगह कम घेरती है, तो इसे आसानी से बदला भी जा सकता है। अब इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। कई तरीक़ों से इसका वर्गीकरण जो है किया जा सकता है, परंतु कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको कि हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। जैसे कि एनालॉग आईसी, एक तो होता है एनालॉग आईसी, एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट, एनालॉग एकीकृत परिपथ। इनमें इनपुट तथा आउटपुट दोनों ही सिग्नल सतत यानी कंटिन्यूअस होते हैं। इसे रैखिक एकीकृत परिपथ भी कहते हैं। इनका उपयोग मुख्यतः ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर के लिए होता है। इसके उदाहरण है UA741, एक ओपी एम्प, यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जो कि एक एनालॉग आईसी है। ठीक है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर के लिए इसका यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर ऐसा आता है कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी के लिए कौन सा सर्किट यूज़ होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, तो यहाँ पे डिजिटल नहीं आएगा, यहाँ पे एनालॉग आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब अगला जो सर्किट है, वो है डिजिटल आईसी, यानी कि डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको समझ लेते हैं। डिजिटल आईसी शून्य तथा एक बाइनरी डाटा के आधार पर कार्य करते हैं।
सामान्यतः डिजिटल सर्किट में 0 का मतलब 0 वोल्ट तथा 1 का मतलब 5 वोल्ट होता है। विभिन्न लॉजिक गेट्स डिजिटल आईसी के ही उदाहरण हैं। अब देखिए डिजिटल आईसी हमारे पास कितना महत्वपूर्ण है। इसके आगे इसके लॉजिक गेट्स भी आएंगे, उसको भी अगर समय मिलेगा तो कवर करेंगे उसको भी। लेकिन लॉजिक गेट्स जो हैं वो सब बेस किस पे हैं? वो उन सब का आधार है डिजिटल आईसी, डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट। और 0 का मतलब होता है कि ऑफ यानी 0 वोल्ट, 1 का मतलब होता है ऑन यानी कि लगभग 5 वोल्ट उसको विभव दे चुके हैं, तो वो होता है 1 और 0। इस बाइनरी नंबर पे ये जो डिजिटल आईसी है वो कार्य करती है, तो इसको बोलेंगे डिजिटल आईसी। अगला है मिक्स्ड सिग्नल आईसी, मिश्रित संकेत आईसी। कोई ऐसा एकीकृत परिपथ जिसमें दोनों ही परिपथ मौजूद हो, यानी कि हमारे एनालॉग एकीकृत परिपथ भी मौजूद हो और हमारे डिजिटल परिपथ भी हो, तो वह मिश्रित संकेत आईसी कहलाता है। जैसे एडीसी एनालॉग टू डिजिटल सर्किट और डीएसी डिजिटल टू एनालॉग सर्किट। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर। इसमें हमारा ये पॉइंट है कि इसमें भी उसके हमारे जो है डिजिटल आईसी के भेद हैं आईसी चिप्स के, लेकिन ये निर्माण प्रौद्योगिकी के आधार पर है आईसी के भेद। पहला है मोनोलिथिक आईसी। मोनोलिथिक आईसी यानी इन्हें एक अकेले सिलिकॉन के क्रिस्टल पर बनाया जाता है। आपको तो पता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हैं वो सभी सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम से बने होते हैं। तो मोनोलिथिक जो आईसी है उसे सिलिकॉन के एक ही अकेले जो है सिलिकॉन के क्रिस्टल के साथ बनाया जाता है। अधिकांशतः जो है मोनोलिथिक आईसी का ही उपयोग किया जाता है। ये बहुत छोटी भी होती है। अब हम देखेंगे थिक फिल्म। अब ये जैसे नाम से पता चल रहा है थिक मतलब मोटा, यानी कि मोनोलिथिक से जो क्या होगा बड़ा या बड़ा होगा। तो ये मोनोलिथिक आईसी से बड़े व डिस्क्रीट परिपथों से छोटे होते हैं। तो मोनोलिथिक आईसी जो है उनसे बड़े होते हैं और डिस्क्रीट परिपथों से बड़े परिपथों से थोड़ा छोटे होते हैं। और अब यह ज़्यादा पावर की इन्हें नीड होती है तो इनका उपयोग किया जाता है। जब भी हमें ज़्यादा पावर की नीड होती है कहीं पर भी, वहाँ पे हम इनका उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है थिन फिल्म आईसी। थिन फिल्म यानी पतली लेयर, थिन फिल्म आईसी। यह आईसी चिप छोटे आकार, हल्के वजन और कम बिजली खपत के कारण काफ़ी उपयोगी भी है और काफ़ी लोकप्रिय भी है। हम किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ऐसे बनाते हैं जिसमें कि हमें जो हम बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाते हैं उन सब में थिन फिल्म टेक्नोलॉजी का ही कार्य होता है और थिन फिल्म आईसी ही लगती है। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक में। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने आपके लिए जो है एक चार्ट ड्रॉ किया है। इसमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एकीकृत जो आईसी हैं, जो एकीकृत परिपथ हैं, उसके 3 प्रकार मोनोलिथिक सर्किट, थिक एंड थिन फिल्म सर्किट और हाइब्रिड सर्किट भी होते हैं, जिसमें दोनों प्रकार के सर्किट मौजूद होते हैं, वो हाइब्रिड सर्किट होते हैं। इसी मोनोलिथिक सर्किट के 2 पार्ट हैं, एक है यूनिपोलर, एक है बाईपोलर। यूनिपोलर के 2 पार्ट होते हैं, एक है जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एक है मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बाईपोलर के भी 2 जो है हमारे पार्ट हैं, डाई इलेक्ट्रिक आइसोलेशन और पीएन जंक्शन आइसोलेशन। जैसा कि आप सबको पता है ये सब चीज़ें तो बाद में आती है। सबसे पहले हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है, तो वो बहुत ब्रॉड है, उसके अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। तो अगला टॉपिक है 555 टाइमर आईसी। देखो अभी मैं आपको पूरा नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसका जो है सारी पिनों का यूज़ किया जाता है। इसका डायग्राम होता है, डायग्राम में करीब 8 पिन्स होती हैं यूज़, और 8 पिन का भी हमें सारा जो है लिखना है, डिस्क्रिप्शन में पूरा लिखना है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप में आता है, कभी 15 नंबर में, 10 नंबर में। तो इसका मैं आपको ये नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इसका नाम आईसी टाइमर 555 क्यों है? क्योंकि इसमें 5 किलो ओम के 3 रजिस्टर लगे होते हैं, इसलिए इसका नाम है 555 टाइमर आईसी। और इसका ज़्यादातर यूज़ टाइमिंग टाइमर के लिए यूज़ होता है, अलार्म क्लॉक के लिए भी यूज़ होता है, फ्रीक्वेंसीज़ को देखने के लिए भी यूज़ होता है, इसलिए इसको 555 टाइमर आईसी कहा जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर